नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जबलपुर जीआरपी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों से ट्रेन में परेशान कर रहे किन्नरों की शिकायत आ रही थी, जिन्हें आज मदन महल जीआरपी पुलिस के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। पकड़े गए इन आरोपियों से पूछताछ में पाया गया कि ये दोनों आरोपी पन्ना जिले के रहने वाले हैं, जो कि कुछ दिनों से नरसिंहपुर की रोसड़ा में रहकर जबलपुर की ओर आने वाली ट्रेनों में लड़कियों के कपड़े पहनकर किन्नर बनकर ट्रेन में वसूली का काम किया करते थे और लोगों को परेशान करते थे। पकड़े गए आरोपियों से जीआरपी की पूछताछ आगे अभी जारी है, जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जाएगा। क्या पूरा मामला और ये कौन है? ये कुछ दिनों से इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी कि कुछ किन्नर जो हैं प्लेटफॉर्म पर एवं आने जाने वाले ट्रेन में यात्रियों को परेशान कर रहे हैं। जो मदन महल में इस प्रकार से दो उमेश यादव एवं रजनीश यादव, जो अपना नाम सीमा और रानी करके बताते हैं, इन पाया गया कि ये यात्रियों को परेशान कर रहे हैं, जिनके खिलाफ है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जीआरपी थाना जबलपुर द्वारा की गई है। किस भेष में मैम लोग वसूली करते थे? ये जो है स्त्रियों के कपड़े पहनना, साड़ी और सूट वगैरह पहन के और उस प्रकार का वेश धारण करके यात्रियों से परेशान करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये वैसे तो पन्ना ज़िले के रहने वाले हैं, पर बता रहे हैं कि हाल में नरसिंहपुर में जो रोसड़ा है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पीछे बस्ती, वहाँ पर ये निवास करते हैं और जबलपुर से वहाँ की यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान एवं प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को परेशान करते हैं। तो उसमें बताया होगा इनने कि ये कब से कर रहे हैं? जी, अभी इनसे पूछताछ चल रही है और ये काफ़ी समय से जो है इस प्रकार से करते हैं और यात्रियों को परेशान करते हैं। कहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किया? ये मदन महल से इनको किया गया गिरफ्तार। जबलपुर के गोरखपुर थाना अंतर्गत रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता की बहू ने थाने पहुंचकर ससुराल पक्ष के ऊपर दहेज मांगने और बेरहमी से मारपीट कर प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज कराई है। सीएसपी महादेव प्रसाद नागोचिया ने बताया, पीड़िता थाने पहुंचकर बताया कि 2011 में उसकी शादी भाजपा कार्यकर्ता अवतार सिंह के बेटे रुपिंदर सिंह के साथ हुई थी और 2012 में उन्हें लड़की हुई। इसके बाद से लगातार ससुराल पक्ष द्वारा बार बार उसे पैसे लाने और घर की जरूरत को पूरा करने की बात कही जाने लगी। पैसे न लाने की एवज में उसके साथ में रहने से मारपीट की जाती थी। आज सुबह भी पति द्वारा पैसे लाने की बात कही गई, जिस पर इनकार करने पर पति ने पहले तो पत्नी की पिटाई की और फिर चाकू लेकर उसे दौड़ाया। जैसे तैसे छुपाते छुपाते पत्नी ने अपने मां बाप को फोन किया और फिर गोरखपुर थाने जाकर पत्नी ने बताया। इससे पहले भी उसके द्वारा ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत की गई है, लेकिन बाद में आपसी बातचीत के बाद गाजी नाम करवा दिया गया था। इधर पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए जांच शुरू कर दी है। 2011 में मेरी रुपिंदर सिंह से शादी हुई। अवतार सिंह का बेटा है, ये भाजपा के कार्यकर्ता थे। उसके बाद से बेटी हुई मेरी 2012 में। उसके बाद से इनकी मारपीट शुरू हो गई, इनका दहेज का लालच शुरू हो गया। इनकी यही बात होती थी कि मेरे को घर से पैसा ला के दे, अपने भाइयों से ला के दे, अपनी माँ से ला के दे। गंदी गंदी गालियाँ, मारपीट, सर पे चप्पलों से मारना, लड़की से हाथापाई होना, लड़की के लिए अपशब्द कहना, मेरे लिए अपशब्द कहना, इनका यही सब चल रहा था। जब से लेके आज तक इनका यही नाटक चलता रहा कि मेरे को उनको दहेज चाहिए, पैसा चाहिए, अपने घर से ला के दे। ये ओला की गाड़ी चलाते हैं, किसी की ड्राइवरी करते हैं और उसके बाद ये भाजपा में कुछ कार्यकर्ता भी हैं, तो इनको यही लगता है कि मैं कुछ भी करूँगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसके बाद से आज जब मैं अपने घर पे थी, 8 साढ़े 8 बजे से इनका गालियाँ देना शुरू हुआ। मेरे पर पीछे लेके मेरे चाकू भागे और ऊपर से मेरे को मारने की कोशिश करी। तो मैं अपने ससुर के कमरे में जाके छुप गई। मैंने जैसे से अपनी जान बचाई। ससुर के मोबाइल से मैंने अपने फ़ोन किया 100 नंबर पे, तो उसमें कोई उनका रिस्पांस नहीं आया। तो मैंने अपने भाई को और अपनी माँ को फ़ोन लगाया, तब ये एक पुलिस वाले को लेके घर पहुँचे, तो ये घर में जाके छुप गए, ये बाहर नहीं निकले। फिर मैं अभी गोरखपुर थाने में FIR करने आई हूँ कि मेरे को कार्रवाई चाहिए और मुझे अपनी जान के लिए सुरक्षा चाहिए। इनके पहले भी कुछ आपराधिक? हाँ सर, 2 बार इन्होंने मारपीट करी थी, पर मैंने इनका कोई रिकॉर्ड वो नहीं करवाया था। एक आवेदन ज़रूर दिया था 26 जनवरी को, पर मैंने चलो आपसी समझौते से मैंने वो सब शांत कर लिया। इनमें कुछ आपराधिक मामले भी हैं? नहीं सर, इसका उनके ऊपर सास ससुर के ऊपर और दोनों देवरों के ऊपर हाफ मर्डर केस पहले से चल रहा है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे अपनी सुरक्षा मिले और साथ में मुझे न्याय मिले। क्या नाम है? परवीन कौर। अभी मारपीट के संबंध में तो कोई वो नहीं आई है। महिला ज़रूर आई है। उसका कहना है कि उसके परिजन जो है उसको मिसबिहेव कर रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और जिसको लेकर के थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है
और वास्तविक घटना क्या उस हेतु थाना प्रभारी गोरखपुर को निर्देशित किया है। जांच उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित महिला ने अपने जो परिजन हैं उनके द्वारा जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा उसने बताया है। उसकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और भी जो बातें बताई उसकी जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाचरोद तहसील के गांव नापाखेड़ी के किसानों का निवेदन है कि ग्राम नापाखेड़ी, पाल्या खुर्द, ब्राह्मणखेड़ी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन में हम किसानों के द्वारा अपनी अपनी भूमि पर फसल सोयाबीन बोई थी। ये प्राकृतिक कारणों से हम किसानों को फसलों में बीमारी लगने से तथा अन्य प्राकृतिक कारण से हम किसानों की फसल खराब हो गई है तथा हमें काफी नुकसान हुआ है। लगभग फसल नष्ट हो चुकी है। ये उक्त वर्णित फसल नष्ट हो जाने से हम किसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। ये किसानों की प्रभावित फसलों का सर्वे करवाया जाए और हमें मुआवजा दिलवाया जाए। तत्काल इस संबंध में निर्देश प्रदान करने का निवेदन है। अतः श्रीमान से सादर निवेदन है कि तत्काल हम किसानों की प्रभावित फसलों का सर्वे करवाया जाए और हम किसानों को फसल प्रभावित खराब हो जाने से हमें मुआवजा प्रदान कराए जाने की कृपा करें। समस्त ग्रामीणगण ग्राम नापाखेड़ी, पाल्या खुर्द, ब्राह्मणखेड़ी, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन। ना पाइयो नापाखेड़ी बावनखेड़ी सोयाबीन नष्ट वही की हड़ी हमारी सोयाबीन सब तो कहीं भी शासन दे नहीं दे मुआवजो। क्या चाहते हैं आप? कहीं भी मुआवजो चाहिए साहब। बीमा करवाया था आपने? बीमा कराया नराय नहीं कराया है। क्या जड़े कराया बीमा वर्णन तो मान लो चाहिए। नागदा में आज प्रभु देव नारायण के अश्व के 1114 जन्मोत्सव पर नागदा के समीप ग्राम पंचायत डाबड़ी से फनारजी तक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर में जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जिसमें राजनीतिक दल भी पहुंचे थे, जिसमें मंदसौर के राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर सहित नागदा विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर भी मौजूद रहे तथा बीजेपी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम करेंगे विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण। 1 सितंबर को सीएम निवास पर होगा कार्यक्रम। ऐप का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शौर्य स्मारक से बाइक रैली की होगी शुरुआत। रैली एमएलबी कॉलेज से पैदल मार्च में बदलेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव युवाओं से करेंगे संवाद। वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित 29 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने किया था उज्जैन में लोकार्पण। ऐप में 7000 वर्षों का पंचांग व धार्मिक जानकारी 189 से अधिक वैश्विक भाषाओं में उपलब्ध। ऐप सीएम के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी ने दी जानकारी। तो प्रेस को जगह दो ना, और आप जो है थोड़ा भी देखे जाओ, क्योंकि जो बहुत से लोग हैं जिनको शायद मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो क्या तो खैर तो वो हुआ। और फिर एक विचार था कि हमारी दुनिया में पहले के जो समय है, महाभारत काल है या आने वाला समय है, तो 2-2.5 साल बाद भी तो ग्रह स्थिति क्या होने वाली है, रहने वाली है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, करण है, घटी पल है, मुहूर्त है, उन सब की जानकारी जो है वो हम ले सकें। तो जो 1 तारीख को जिस ऐप का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री करेंगे, तो उसमें हम श्री कृष्ण का जो जन्म का जो समय है, विक्रम पूर्व 3179 साल, तो लगभग आज से 5-5.5 साल पहले का समय है। तो हम उस दिन भी जो घटनाक्रम रहा होगा मौसम का, सूर्योदय का, सूर्य की स्थिति का, चंद्रमा की स्थिति का, वो हम देख समझ सकते हैं।